एक माँ की जवान बेटी का रेप करके कत्ल कर दिया जाता है। 7 महीने गुजर जाते हैं लेकिन पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाती। फिर ये माँ ऐसा कदम उठाती है कि पूरा शहर, पुलिस और मीडिया इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, इंसाफ। आज की कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत गाड़ी चलाते हुए अपने घर वापस जाती दिखाई जाती है। रास्ते में इसकी नज़र 3 पुराने और खाली बिल बोर्ड्स पर पड़ती है। वो अचानक गाड़ी रोक देती है और काफ़ी देर तक इन बिल बोर्ड्स को देखती रहती है, जैसे इसके जहन में कोई बड़ा ख्याल आ गया हो। इसके बाद वो सीधा एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के दफ्तर पहुंचती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक मुलाजिम रेड से होती है। वो रेड से कहती है, ड्रिंक वाटर रोड वाले 3 बिल बोर्ड्स मुझे किराए पर चाहिए। क्योंकि इस सड़क पर अब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आती जाती थी, इसलिए बिल बोर्ड्स का किराया भी काफ़ी कम था। सिर्फ $5000 में वो 1 महीने के लिए तीनों बिल बोर्ड हासिल कर सकती थी। लेकिन वो सिर्फ 1 महीने पर इक्तफा नहीं करती। वो रेड से 1 साल का मुआहदा साइन करवाती है ताकि 1 साल तक ये बिल बोर्ड किसी और को ना दिए जा सके। कुछ दिन बाद इन तीनों बिल बोर्ड्स पर बड़े बड़े अल्फाज में 3 जुमले लिखे नजर आते हैं। पहले बिल बोर्ड पर लिखा होता है, मरते वक्त रेप किया गया। दूसरे पर, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और तीसरे पर, ऐसा क्यों, चीफ वॉल्बी। ये दरअसल मकामी पुलिस चीफ वॉल्बी से सीधा सवाल था। असल हकीकत ये थी कि ये बिल बोर्ड्स लगवाने वाली औरत का नाम मेडलर था। 7 महीने पहले इसकी नौजवान बेटी के साथ ज्यादती की गई थी और फिर इसे कत्ल करके सड़क किनारे फेंक दिया गया था। इतना वक्त गुजरने के बावजूद पुलिस कातिल को नहीं पकड़ सकी थी। इसलिए मेल्डर ने यह बिल बोर्ड लगवाकर पूरे शहर और पुलिस पर दबाव डालने का फैसला किया था ताकि इसकी बेटी को इंसाफ मिल सके। बिल बोर्ड लगते ही मीडिया में हलचल मच जाती है। एक रिपोर्टर मेडलर का इंटरव्यू करता है। मेडलर की आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। वो कहती है, मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है, मेरी बेटी आज भी कब्र में है और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर सकी। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। पुलिस चीफ वॉल्बी भी परेशान हो जाता है। वो खुद मेडलर से मिलने जाता है। वो इसे समझाता है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें ये बिल बोर्ड हटा देनी चाहिए। फिर वो एक और हकीकत बताता है, वो कैंसर का मरीज था और ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रहने वाला था। वो नहीं चाहता था कि मौत से पहले इसकी साख खराब हो। लेकिन मेडलर इसकी बातों से मुतासर नहीं होती। वो सख्त लहजे में जवाब देती है, जितना वक्त तुम मुझे समझाने में लगा रहे हो, इतना वक्त कातिल को पकड़ने में लगाओ। वेल्बरी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। इधर पुलिस ऑफिसर डिक्सन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो वेल्बरी की बहुत इज्जत करता था और जानता था कि वेल्बरी एक अच्छा इंसान है। इसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि पूरा शहर वॉल्बरी पर उंगली उठा रहा था। इसलिए वो एडवर्टाइजिंग कंपनी में जाकर रेड को धमकाता है। वो कहता है, चीफ वॉल्बरी मरने वाला है, इनके आखिरी दिनों में ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन मुआहदा हो चुका था, इसलिए रेड कुछ नहीं कर सकता था। शहर के ज्यादातर लोग भी मेल्डर्ड के खिलाफ थे। वो सब जानते थे कि वॉल्बरी एक ईमानदार और अच्छा पुलिस ऑफिसर है। एक दिन मेल्डर्ड दांतों के डॉक्टर के पास जाती है। डेंटिस्ट भी इसे बिल बोर्ड हटाने का मशवरा देता है, लेकिन बात बढ़ जाती है। लेकिन जब डेंटिस्ट इस पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो मेडलर गुस्से में आकर ड्रिल मशीन इसके अंगूठे में घुसा देती है। ये मामला फौरन पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस मेडलर को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। वहाँ चीफ वॉल्बरी इससे दोबारा बात करता है। वो इसे बताता है, मुझे मालूम है कि बिल बोर्ड का किराया भरने के लिए तुमने अपने साबिक शोहर का पुराना ट्रैक्टर बेचा था। ये भी पता चलता है कि मेडलर का अपना शोहर से तलाक हो चुकी थी और अब इसका साबिक शोहर सिर्फ 19 साल की एक खूबसूरत नौजवान लड़की के साथ रह रहा था। जब वेल्बरी और मेल्डर्ड बात कर रहे होते तो अचानक वेल्बरी को शदीद खांसी आती है। इसके मुंह से खून निकलता है और सीधा मेल्डर्ड पर गिर जाता है। मेल्डर्ड एक लम्हे के लिए घबरा जाती है। वो फौरन बाहर निकलकर मदद बुलाती है। एम्बुलेंस आती है और वेल्बरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये मंजर देखकर डिक्सन बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाता है और इसके दिल में मेल्डर्ड के लिए नफरत और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मेल्डर्ड का अपना बेटा भी इसके फैसलों से खुश नहीं था। वो अपनी माँ से कहता है, मैं हर रोज अपनी बहन की मौत को भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी इन बिल बोर्ड को देखता तो सब कुछ दोबारा याद आ जाता है। वो मजीद कहता है, मैं इस दर्द से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन ये बिल बोर्ड हर दिन पुराने जख्म दोबारा ताज़ा कर देते हैं। मेडलर खामोशी से अपने बेटे की बात सुनती रहती है, लेकिन इसके दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी बेटी के कातिल को सजा दिलवाना। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें वो आखिरी दिन दिखाया जाता है जब मेडलर की बेटी अंजीला जिंदा थी। अंजीला घर से बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। अपनी माँ से गाड़ी मांगती है, लेकिन मेडलर साफ इनकार कर देती है। इस बात पर दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा शुरू हो जाता है। उसी में अंजीला अपनी माँ से कहती है, मैं पैदल चली जाऊंगी और उम्मीद करती हूँ रास्ते में कोई मेरा रेप कर दे। मेडलर भी गुस्से में जवाब देती है, मैं भी यही चाहती हूँ। दोनों सिर्फ गुस्से में ये अल्फाज बोलती हैं, लेकिन बाद में यही अल्फाज एक खौफनाक हकीकत बन जाते हैं। इनके खानदान में पहले ही काफी मसाइल थे। मेडलर का शोहर इसे छोड़ चुका था और बच्चों के सर से बाप का साया उठ चुका था। घर में हर वक्त कशीदगी रहती थी। अब मेडलर सिर्फ अपनी बेटी के कातिल को सजा दिलवाना चाहती थी। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर डिक्सन इसे सबक सिखाने का फैसला करता है। वो मेडलर की एक दोस्त को झूठे ड्रग केस में गिरफ्तार कर लेता है। वो दावा करता है कि इसके पास मंशियात वाली सिगरेट मिली है। मेडलर को जब यह खबर मिलती है तो वो शदीद गुस्से में आ जाती है। डिक्सन इसे साफ कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त को छोड़ दूं तो वो बिल बोर्ड हटा दो। इधर बिल बोर्ड का पहला महीना भी खत्म हो चुका था। मेडलर ने सिर्फ 1 महीने का किराया अदा किया था। एडवर्टाइजिंग एजेंट रेड इसे दफ्तर बुलाता और कहता है, अगर तुम चाहती हो कि बिल बोर्ड मजीद लगे रहे तो तुम्हें अगले महीने के पैसे भी देने होंगे। लेकिन मेडलर के पास मजीद पैसे नहीं होते। इसी दौरान रेड की असिस्टेंट एक लिफाफा लेकर आती है। लिफाफे में पूरे $5000 नकद मौजूद थे, इतनी रकम जितनी अगले 1 महीने के किराए के लिए चाहिए थी। किसी को मालूम ना था कि ये पैसे किसने भेजे हैं, लेकिन अब बिल बोर्ड 1 और महीने लगे रह सकते थे। दूसरी तरफ चीफ वॉल्बरी अपनी फैमिली के साथ एक खूबसूरत दिन गुजारता है। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ पिकनिक मनाता है। सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है, लेकिन रात को जब इसकी पूरी फैमिली सो जाती है तो वो एक इंतहाई अफसोसनाक फैसला करता है। वो खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है।
इसे मालूम था कि कैंसर जल्द इसे मार देगा, लेकिन वो अपने खानदान को रोज अपनी तकलीफ में तड़पते नहीं देख सकता था। मरने से पहले वो 3 खतूत लेकर छोड़ देता है, एक अपनी बीवी के लिए, एक मेल्डर्ड के लिए और एक डिक्सन के लिए। अगले दिन इसकी मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट सोग में डूब जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा डिक्सन को आता है। वो सीधा रेड के दफ्तर पहुंचता है, इसी रेड के दफ्तर जिसने मेल्डर्ड को बिलबोर्ड किराए पर दिए थे। गुस्से में पागल होकर वो रेड को बुरी तरह मारता है, फिर इसे दफ्तर की खिड़की से नीचे सड़क पर फेंक देता है। रेड शदीद जख्मी हो जाता है। खुशकिस्मती से इस वक्त एक शख्स ये सब देख रहा होता है। ये नया पुलिस चीफ होता है जिसका नाम एरोक्रोमी होता है। वो डिक्सन को रंगे हाथों पकड़ लेता है और फौरन इसे मुअत्तल कर देता है। वो वल्बरी की मौत के बाद पूरा शहर मेल्डर्ड से मजीद नफरत करने लगता है। लोगों को लगता है कि इसके बिलबोर्ड ने वल्बरी को खुदकुशी पर मजबूर किया, लेकिन एक दिन मेल्डर्ड अपनी दुकान पर मौजूद होती है। तभी एक अजनबी शख्स आकर इसे धमकाता है और डराता है, लेकिन इसी वक्त वल्बरी की बेवा वहां पहुंच जाती है। अजनबी शख्स फौरन वहां से चला जाता है। वल्बरी की बीवी मेल्डर्ड को एक खत देती है जो वल्बरी ने मरने से पहले इसके लिए लिखा था। मेल्डर्ड खत पढ़ती है। खत में वल्बरी लिखता है, मुझे अफसोस है कि तुम्हें लगा मैं तुम्हारी बेटी के केस की परवाह नहीं करता था। मैं वाकई तुम्हारी बेटी के लिए इंसाफ चाहता था, लेकिन कभी कभी पुलिस के पास सबूत नहीं होते। फिर वो एक और हैरानकुन बात लिखता है, तुम्हारा बिलबोर्ड वाला आइडिया वाकई ज़बरदस्त था। लोग शायद ये सोचेंगे मैंने तुम्हारे दबाव की वजह से खुदकुशी की, लेकिन हकीकत ये नहीं है। और फिर वो राज खोलता है, बिलबोर्ड के अगले महीने के $5000 भी इसी ने अदा किए थे, ताकि लोग ये न समझे कि वो इन बिलबोर्ड से डर गया था। इसी तरह मेल्डर्ड घर वापस जा रही होती है। अचानक इसे दूर से आके शोले नजर आते हैं। वो चौंक जाती है। जब करीब पहुंचे तो देखती है कि इनके तीनों बिलबोर्ड जल रहे हैं। कोई इन्हें आग लगा चुका था। मेल्डर्ड पूरी कोशिश करती है आग बुझाने की, लेकिन आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। चंद ही लम्हों में तीनों बिलबोर्ड जलकर राख बन जाते हैं। मेल्डर्ड गुस्से और दुख से भर जाती है। इसे यकीन हो जाता है कि ये काम पुलिस से तलक रखने वाले किसी शख्स ने किया है, और अब वो बदला लेने का फैसला करती है। इधर रात के वक्त मुअत्तल शुदा पुलिस ऑफिसर डिक्सन पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इसे बताया गया था कि चीफ वल्बरी ने मरने से पहले इसके लिए भी एक खत छोड़ा है, और यही खत इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। डिक्सन पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और चीफ वल्बरी का छोड़ा हुआ खत पढ़ता है। खत में वल्बरी लिखता है, डिक्सन मैं जानता कि तुम दिल के बुरे इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत सलाहियत है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हें बर्बाद कर रहा है। वो लिखता है, डिक्सन अपने वालिद को खो दिया, अपनी माँ की जिम्मेदारी उठाई और जिंदगी भर तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन अगर वो अपने दिल से नफरत और गुस्सा निकाल दे तो वो एक बेहतरीन जासूस बन सकता है। वल्बरी मज़ीद लिखता है, लोगों को समझने और सही फैसला करने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है। मोहब्बत इंसान को सुकून देती है। ये खत पढ़कर डिक्सन अंदर से बदलना शुरू हो जाता है। इधर मेल्डर्ड पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचती है। वो फ़ोन करके तस्दीक करती है कि अंदर कोई मौजूद नहीं। जब कोई जवाब नहीं देता तो पेट्रोल बम बनाकर पुलिस स्टेशन पर फेंक देती है। चंद लम्हों में पूरी इमारत आग की लपेट में आ जाती है। इसी वक्त डिक्सन अंदर मौजूद होता है। इसने हेडफोन लगाए होते हैं, इसलिए इसे कुछ सुनाई नहीं देता। अचानक धमाके की आवाज़ आती है और वो देख पूरा स्टेशन जल रहा है, लेकिन अपनी जान बचाने की बजाय वो अंजीला के केस की फाइल ढूंढने लगता है। आखिरकार वो फाइल उठाकर बाहर निकल आता है। इसी दौरान वो बुरी तरह झुलस जाता है। जब मेल्डर्ड को पता चलता है कि डिक्सन आग में जख्मी हो गया तो इसे शदीद अफसोस होता है। डिक्सन को फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। इसी कमरे में रेड भी एडमिट होता है, जिसे कभी डिक्सन ने खिड़की से नीचे फेंका था। रेड डिक्सन का चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि इसके पूरे जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थी। वो पूछता है, क्या तुम ऑरेंज जूस पीना पसंद करोगे? ये सुनकर डिक्सन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इतराफ करता है, मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें खिड़की से नीचे फेंका था। फिर वो रोकर रेड से माफी मांगता है। रेड कुछ लम्हे खामोश रहता है और फिर कहता है, रो मत वरना तुम्हारे जख्म ठीक नहीं होंगे, और फिर वो इसे माफ कर देता है। अगले दिन नए बिलबोर्ड्स तैयार हो जाते हैं और मेल्डर्ड दोबारा वहीं पैगामात सड़क किनारे लगवा देती है। इसी तरह मेल्डर्ड की दोस्त को भी रहा कर दिया जाता है, जिसे झूठी ड्रग केस में गिरफ्तार किया गया था। कुछ हफ्तों बाद डिक्सन काफी हद तक सेहतयाब हो जाता है। एक दिन वो बार में बैठा होता है। वहाँ 2 आदमी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। इनमें से एक आदमी फखर से बताता है कि इसने चंद माह पहले एक लड़की के साथ ज्यादती की थी। डिक्सन फौरन चौंक जाता है। ये वही आदमी था जो पहले मेल्डर्ड को धमकाने आया था। डिक्सन खामोशी से बाहर जाकर इसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। फिर वापस आकर अचानक इस आदमी के चेहरे पर खराश लगा देता है और इसकी जिल्द का एक नमूना हासिल कर लेता है। इसके बाद वो दोनों आदमी डिक्सन को बुरी तरह मारते हैं, लेकिन डिक्सन को जो चाहिए था वो मिल चुका था। इसके पास अब इस शख्स का डीएनए मौजूद था। दूसरी तरफ मेल्डर्ड एक रेस्टोरेंट में अपने साबिक शोहर चार्ली से मिलती है। चार्ली से अपनी 19 साल गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है। गुफ्तगू के दौरान चार्ली एक हैरानकुन राज बताता है। वह इतराफ करता कि बिलबोर्ड को आग किसी पुलिस वाले ने नहीं लगाई थी, बल्कि नशे की हालत में इसने खुद ही इन्हें जला दिया था। मेल्डर्ड खामोशी से शैंपेन की बोतल उठाती है और इसकी तरफ बढ़ती है। चार्ली डर जाता है। इसे लगता है मेल्डर्ड इसे मारने वाली है, लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, इस लड़की का ख्याल रखना, वो अभी बहुत मासूम है। इधर डीएनए रिपोर्ट आ जाती है। डिक्सन खुशी से मेल्डर्ड को बताता है कि शायद इन्हें कातिल मिल गया है, लेकिन जब मुकम्मल रिपोर्ट सामने आती है तो सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। पता चलता है कि इस आदमी का अंजीला के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था। कत्ल के वक्त वो मुल्क से बाहर फौजी ड्यूटी पर मौजूद था। मेल्डर्ड और डिक्सन दोनों मायूस हो जाते हैं, लेकिन डिक्सन एक बात कहता है, हो सकता है इसने अंजीला को ना मारा हो, लेकिन किसी न किसी लड़की के साथ जरूर कुछ बुरा किया है। आखिरकार दोनों एक फैसला करते हैं। वो इस आदमी को ढूंढने के लिए सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में मेल्डर्ड इतराफ करती है, पुलिस स्टेशन को आग मैंने लगाई थी। डिक्सन हंस पड़ता है और कहता है, मुझे पहले ही मालूम था। फिर मेल्डर्ड पूछती है, क्या तुम वाकई इस आदमी को कत्ल करने जा रहे हो?
डिक्सन जवाब देता है शायद नहीं। मेडल्ड भी कहती है मैं भी नहीं जानती। दोनों खामोश हो जाते हैं और फिर फैसला करते हैं कि रास्ते में सोचेंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए। इसी गैर यकीनी मगर उम्मीद भरे सफर के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म दिखाती है कि गुस्सा, गम, नफरत और इंसाफ की ख्वाहिश इंसान को किस हद तक बदल सकती है। फिल्म का इख्तिताम रवायती खुशगवार इंजाम नहीं है, बल्कि जिंदगी की तरह तल्ख हकीकत है जहाँ हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, लेकिन इंसान बदल जरूर जाता है। इसी वजह से ये फिल्म दुनिया की बेहतरीन ड्रामा फिल्मों में शुमार की जाती है। इंसाफ की जंग खत्म तो नहीं हुई, लेकिन इस सफर ने सबको बदल दिया और शायद यही इस कहानी का असल सबक है।